स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का जो है ना, आपका जो हिंदी इलेक्टिव है। जैसे कि आप लोग जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अधिकतर बच्चे का हिंदी इलेक्टिव होता है। तो हिंदी इलेक्टिव है, उसका जो वीकली टेस्ट होगा इस सप्ताह, उससे रिलेटेड वीडियो होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया हुआ कहता है कि हरिशंकर परसाई की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता है। तो हरिशंकर परसाई के द्वारा जो भी रचना किया गया है उसमें किस भाव की है, तो व्यंग, जो वो व्यंग बहुत ज़्यादा कसते हैं तो व्यंग भाव की रचना उसमें मौजूद होता है। आगे दिया हुआ हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ है। तो बाबू लोग बताते चले कि जब किताब आप पढ़िएगा तो हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ था वो होशंगाबाद जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पे जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि जैसे उनके दिन फिरे की रचना विधा क्या है। तो जैसे उनके दिन फिरे रचना की विधा क्या है। तो बाबू लोग ये जो है वो आप देख पाएंगे कि ये कहानी है। क्या है? उपन्यास से नहीं, कहानी है। ठीक है, कहानी है। उपन्यास अलग हो जाता है, कहानी अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ प्रश्न, आगे प्रश्न दिया हुआ, इसमें से क्या दिया हुआ है, कहता है कि अधूरी मूरत, अधूरी मूरत, इस सेंटेंस को समझिए, इस वर्ड को देखिएगा। अधूरी मूरत की रचना कौन है। तो रचनाकार जो अधूरी मूरत के रचनाकार जो है बाबू लोग बताते चले कि इनके रचनाकार जो है रंगई राघव है। रंगई राघव जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। जीवन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीवन के दाने कहानी संग्रह किसकी है। तो जीवन के दाने की कहानी का संग्रह जो है बाबू लोग ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है, रंगई राघव जो है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कहता है कि अंगारे ना बुझे, अंगारे ना बुझे किसकी रचना है। तो अंगारे ना बुझे ये भी बाबू लोग बताते चले कि रंगई राघव का है। ठीक, तो अभी जो भी हम लोग यहाँ पे देखे रंगई राघव के से रिलेटेड 3 प्रश्न हम लोग देखे। 3 में से हो सके तो एक प्रश्न आपके वीकली टेस्ट में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं बाबू लोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दिया हुआ है, कहता है किसने कहा इशारे गजब करता है। तो किसने कहा इशारे गजब करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये बात जो कहा गया है बताते चले बाबू लोग ये जो कहा है वो सुशील ने कहा। किसने कहा? सुशील ने कहा। गूंगे को काम पर किसने रखा। तो गूंगा जो था उसको काम पर किसने रखा था। तो गूंगा को काम पर जो रखने वाला था वो चमेली। किसने रखा? चमेली था। ठीक है, चमेली ने रखा। गूंगा किस कारण से गूंगा है। तो गूंगा किस कारण से गूंगा है, तो बता दे कि गूंगा किस कारण से गूंगा है। तो यहाँ पे गूंगा ये जन्म से बहरा होने के कारण वो गूंगा हो गया, गले में काकल ना होने के कारण गूंगा हो गया, बोल ना पाने के कारण गूंगा हो गया। इनमें से सभी, ये सब लक्षण गूंगे में अवेलेबल था। ठीक, आगे देखिए, और कुछ और प्रश्न इसमें ऐड है। 9 नंबर प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हुआ नंबरिंग करने में, तो यहाँ पे फिर से 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्राम काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ग्राम्य काव्य संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1944 था, 1940 था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया हुआ। ग्रामीण जीवन के प्रति बौद्धिक सहानुभूति कवि पंत की किस रचना में अभिव्यक्ति हुआ है। तो किस रचना में अभिव्यक्ति हुआ है, तो वो ग्राम्य में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ कहता है समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है। तो समाचार में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो होता है न्याय संगत, जिसमें न्याय संगत हो। ठीक है, ये समाचार होते हैं। समाचार माने ये नहीं, पत्रकारिता मानते ये नहीं कि सिर्फ एक ही लोगों का चमचागिरी किया जा रहा है। चमचागिरी नहीं, दोनों तरफ से तर्क वितर्क करके बताइए, इसको न्याय संगत कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ख बहुत इंपॉर्टेंट होता है समाचार के लिए। पत्रकार का गुण क्या है। तो पत्रकार का गुण जो होता है वो क्या होता है,
तो वो होता है संदेह करना। पत्रकार जो होते हैं वो हमेशा संदेह करेगा आपके ऊपर, उसी को पत्रकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है, इसको समझिएगा। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है पत्रकारिता क्या है। तो पत्रकारिता क्या है, जर्नलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, जर्नलिज्म क्या है। तो देखिए पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। तो अभी हम आपको बताएं पत्रकारिता बोलो या जर्नलिज्म बोलो, ये दोनों माने एक ही है, इसका रूपांतरण है। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जनरल से निर्मित है, जिसका आशय है दैनिक। जनरल मतलब दैनिक, अर्थात पत्रकारिता एक तरह के दैनिक लेखन है, मतलब दैनिक पत्र लेखन, मतलब डेली के जो भी कहानी होता है उसको पत्र के माध्यम से बताया जाता है, उसी को दैनिक पत्र कहते हैं। तो ठीक है, इसी को पत्रकारिता कहते हैं। आगे आइए, आगे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया हुआ कहता है सूरज छाप। क्या है, सूरज छाप। टॉर्च कहने में क्या व्यंग्य है। तो सूरज छाप टॉर्च कहने का माने ये है, का व्यंग्य कह रहा निहित है कि लोगों को अंधेरे से डरना टॉर्च बेचने वाले लोगों के सम्मुख अपनी टॉर्च को प्रकाश में सर्वोत्तम साधन के रूप में प्रचारित करता है। यहाँ लेखक यह कटाक्ष करता है कि वैसे ही चतुर व पाखंडी लोग भी अपने मत एवं ज्ञान परम सत्य के रूप में प्रचलित कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका टॉर्च छाप, सूरज छाप टॉर्च कहने का माने यही था। ठीक है, तो बाबू लोग इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं, ये सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। आपके एग्जाम की दृष्टि से, फाइनल एग्जाम की दृष्टि से, वीकली टेस्ट की दृष्टि से, इंटरनल टेस्ट की दृष्टि से, या कोई भी दृष्टि से आप देख लें, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी को अगर आप अच्छे से नहीं देखे तो फिर से रिमाइंड कीजिए, इसको देखिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा, जय हिंद।